नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन मेरे इस चैनल में, इस एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं श्राद्ध की, तर्पण की। क्या कारण है कि एक वर्ष में अर्थात 365 दिन में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही रखे गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पितरों के निमित्त ही रखे गए हैं। एक वर्ष में 12 माह होते हैं और 12 माह का मतलब दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो 24 पक्ष में से सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष है, वो उस पक्ष में सिर्फ पितरों के निमित्त ही श्राद्ध कर्म होते हैं, तर्पण कर्म होते हैं। आपने देखा होगा कि जब श्राद्ध पक्ष आता है, जिसको महालया कहा जाता है, उस समय काल में कोई मुहूर्त, कोई विवाह, कोई यज्ञोपवीत, कोई दुकान का मुहूर्त, कोई शुभ कार्य, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्म होता है, वह है श्राद्ध कर्म, पितरों को याद करना। अब हमेशा एक ही विषय पर तर्क और कुतर्क ये हमेशा होता आया है। कोई मानता है श्राद्ध को और कोई नहीं मानता है। कोई लोग ये बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जब इस संसार में नहीं है, हमने उसको मरने के बाद में जला दिया, उसके बाद में वो पितृ कहाँ से हो गया और कौन सी उनकी योनि है और कब वापस जन्म हुआ, ये सब चीज़ें मानने में नहीं आती है। जो नहीं मानते उसके लिए हम समझाने नहीं बैठेंगे, लेकिन जो मानते हैं, जिनको मालूम है कि पितृ होते हैं, अर्थात आप इस संसार में हैं, इसका मतलब आपके पिता हैं, वो इस संसार में थे, इसका मतलब उनके भी पिताजी थे, तो ये चेन चली आ रही है और इसे ही पितृ ऋण कहा गया है। तो श्राद्ध में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो है जल से तर्पण देने का, क्योंकि हमेशा पितरों को जल से तृप्त किया जाता है। वो प्यासे होते हैं, वो प्यासे होने के साथ में आपसे क्या डिमांड करते हैं, आपसे क्या चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्नेह, सिर्फ और सिर्फ जल से तर्पण, अर्थात आप उन्हें श्रद्धांजलि दें, आप उन्हें याद करें। जिस दिन उनकी तिथि होती है उस दिन उनके निमित्त जो भी भोजन है वो ब्राह्मणों को कराएं, या जो भी लोग जो नीडी हैं, अर्थात ज़रूरतमंद हैं, उन्हें आप दान दें, उन्हें आप भोजन कराएं। जो भी आपके पिताजी या जो भी पितृ जो पूर्वज थे, वो जो पहनते थे, वो वस्त्र या जो कुछ भी आप उनके निमित्त दे सकते हैं, वो दान देने को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, श्रद्धांजलि मानी जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न है, अर्थात आप ही लोगों ने ये जिज्ञासा हमको भेजी है, तो श्राद्ध में पितरों को जल से तर्पण क्यों किया जाता है? ये भारी शंका है कि सिर्फ और सिर्फ पानी से क्यों, दूध से भी तो दिया जा सकता है और किसी पदार्थ से दिया जा सकता है। अगर मेरे पिताजी को बहुत अच्छी खीर बहुत पसंद थी तो मैं खीर से क्यों नहीं दे सकता तर्पण? तो ऐसा नहीं है। शुक्र ऐसा शास्त्रों का मत है। शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष में परलोक गए व्यक्ति की आत्मा धरती पर आती है और श्राद्ध एवं तर्पण की इच्छा रखती है। शास्त्रों में एक पुराण है, गरुड़ पुराण। उस गरुड़ पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध और तर्पण से ही पितरों को संतुष्टि मिलती है और उनकी आत्मा को सद्गति मिलती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। कितना भारी महत्व है श्राद्ध का कि जिसने जीवन भर आपके लिए संकट देखा, अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ मेहनत की कि उनका जीवन अच्छा हो जाए, और उनके मृत्यु के बाद में आप उनकी संपत्ति भोग कर रहे हैं, जो उन्होंने कमाया वो सब आपके लिए है, आप भोग कर रहे हैं। तो क्या उनके लिए एक वर्ष में सिर्फ एक दिन, जिस दिन उनका मृत्यु हुई थी, उस तिथि को श्राद्ध करना, यह आपका दायित्व, यह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो वास्तव में अपने जीवन में अंदर से दुखी रहते हैं, और ये प्रैक्टिकल है। तो इसे ही तर्पण कहते हैं, अर्थात जो श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है उसे ही तर्पण कहा जाता है। शरीर को उन्हीं ने पाला पोसा बड़ा किया और योग्य बनाया, उन्हीं के प्रभाव से हम इस योग्य बन सके। इसलिए पितृ ऋण को, अर्थात जो भी ऋण है, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, कई प्रकार के हमारे ऊपर ऋण है, उसमें पितृ ऋण को प्रमुखता देते हुए उन्हें याद रखने के लिए तर्पण दिया जाता है। श्रद्धांजलि अर्थात श्रद्धा से दी हुई अंजलि। श्रद्धांजलि पूजा उपचार का सरलतम प्रयोग है। अन्य उपचारों में वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जल की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति नदी में, यदि कोई व्यक्ति तालाब में, समुद्र के किनारे या घर में ही परात भर के पानी, अर्थात थाली में पानी भर के वहीं पर अंजलि दे करके अपने पितरों को छोड़ दे, वो भी श्रद्धांजलि कही जाती है। उसको भी जलांजलि बोलते हैं, उसी को ही तर्पण बोलते हैं। जो वस्तुएं चाहिए वो कभी उपलब्ध हो सकती है और कभी नहीं, किंतु जल ऐसी वस्तु है जिसे हम दैनिक जीवन में अनिवार्य रूप से प्रयोग करते ही हैं, वह हर जगह मिल भी जाता है। इसलिए जलांजलि को सरल सुलभ माना गया है हमेशा के लिए।
सूर्य नारायण को अर्घ्य, तुलसी वृक्ष को जलदान, अतिथियों को अर्घ्य तथा पितृगणों को तर्पण देने का विधान है। तर्पण की पितरों को आवश्यकता है या नहीं, यह केवल अपनी भावना है। शास्त्रीय भाषा में इसे ही तर्पण कहते हैं। पितृ ऋण को चुकाने के लिए दूसरा काम आता है, दूसरा कार्य आता है, वह है श्राद्ध। इसका जो प्रचलित रूप है वह है ब्राह्मण भोजन, जो कि मात्र भोजन रह गया है, पर बात ऐसी है नहीं। अपने साधनों का एक अंश, अतः जो कुछ भी आपके पास में उसका एक अंश जो भी आप मानते हैं वो पितृ प्रयोजनों के निमित्त ऐसे कार्यों में लगाया जाना चाहिए जिससे लोक कल्याण की भावना का साधन सदता हो। अतः समाज की भलाई के लिए, चाहे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के दीनहीन हैं, चाहे कोई ऐसा आश्रम है जहाँ पर कि अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा कोई आश्रम है जहाँ कोढ़ी, लूले, लंगड़े इन लोगों का इलाज होता है, अर्थात आप अपनी जो भी कमाई है उसमें से जो भी परसेंटेज आप सोचते हैं वो जरूर ऐसे लोक कल्याण की भावना के निमित्त आपको लगाना चाहिए। ये पितरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारतीय संस्कृति में 7 पक्ष की श्राद्ध, जो श्राद्ध का मतलब क्या है, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। तो श्राद्ध पक्ष की बड़ी भारी महत्ता है। शास्त्रों का निर्देश है कि माता पिता आदि के निमित्त नाम और गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध किया जाता है। मृत्यु के बाद में पितृ चाहे जिस योनि में चले जाएं, उस जीव को पितृभाव वहीं प्राप्त हो जाता है। अर्थात वो श्राद्ध का जो कुछ भी भाव है, जो कुछ भी आपने वस्तु जो बनाई है, जो दान दी है, वो उनको उस रूप में प्राप्त होती है। प्राप्ति का प्रकार अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो पशु योनि में पितृ होंगे उसे तृण रूप में, सर्प योनि में होंगे उन्हें वायु रूप में, और जो यक्ष योनि में होंगे उसे पेय रूप में, मानव योनि में जो होंगे उसे अन्न रूप में, और जो प्रेत योनि में होंगे उसे रुधिर अतः रुधिर रूप में, खून के रूप में श्राद्ध का अंश होता है, श्राद्ध का अंश प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में 12 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में 4 श्राद्ध ही प्रचलित हैं, 4 श्राद्ध ही मनाए जाते हैं, 4 श्राद्ध का ही उल्लेख मिलता है। ये है पार्णव, एकोदिष्ट, वृद्धि और सपिंडीकरण। वृद्धि श्राद्ध का अर्थ है नांदी मुख श्राद्ध से है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त पार्णव श्राद्ध किया जाता है। वार्षिक मृत्यु तिथि पर यही श्राद्ध होता है। यात्रा के दौरान यात्रा श्राद्ध का भी वर्णन है। श्राद्ध में पकाए गए खाद्यान्न अथवा जो भी खाना पकाते हैं उसकी शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। शास्त्रों का निर्देश है अपने पिता का श्राद्ध या अपने पूर्वजों का श्राद्ध दूसरे के घर में नहीं करना चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदी के तटियों पर, गंगा, यमुना जो भी पवित्र नदियां हैं, यदि उनके तटों पर आप श्राद्ध का कुछ कार्य करते हैं तो बहुत विशेष महत्व है। लेकिन यदि दूसरे प्रदेश में, दूसरे राज्य में श्राद्ध किया जाए तो उस प्रदेश के पितरों को भी जल देना चाहिए। अर्थात आप दूसरे की भूमि पर, दूसरे राज्य की भूमि पर यदि श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो उस स्थान के पितरों को भी आपने जल देना चाहिए, उनको भी याद करना चाहिए। तीर्थों से भी अधिक पुण्य अपने घर पर किए गए श्राद्ध से मिलता है। अर्थात अपना घर जहाँ आप रोजाना रहते हैं, जहाँ आपके पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई है, जहाँ आपके पूर्वज भी रहते थे, या आपका कोई न कोई आवास है, निवास है, एड्रेस है, वहाँ पर करना सबसे ज़्यादा सही माना गया है श्राद्ध को। यदि मजबूरी में दूसरे के स्थान पर श्राद्ध करना पड़े तो उस स्थान का किराया चुका करके श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अर्थात मानव को श्राद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं श्राद्ध नहीं करूंगा। चाहे पिताजी से कितने भी आप उनसे श्रद्धा नहीं रखते हो, उनसे लड़ाई झगड़ा हो चुका हो, वो आपको सम्मान नहीं देते हो, आप उनको याद नहीं करना चाहते, कुछ भी हो सकता है, आपस में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में हमेशा व्यक्ति की अच्छाइयों को याद किया जाता है। मृत्यु के बाद में व्यक्ति को स्वर्गवासी ही बोला जाता है और मृत्यु के बाद में किसी को गाली नहीं दी जाती। कोई दुश्मनी जब भी होती है उसको भी भुला दिया जाता है, उसको भी जीरो कर दिया जाता है। इसलिए यदि आप उनके पुत्र हैं तो आपका यह पितृ ऋण जिसको बोलते हैं वह है कि आप उनका श्राद्ध करें। अपनी तिथि पर अपना हव्य भाग लेने के लिए अर्थात अपना भाग लेने के लिए पितृगण
अपने पुत्र के द्वार पर आते हैं, उस दिन पुत्र यदि उनका पितृ का श्राद्ध ना करे, अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करे, पितरों का श्राद्ध नहीं करे, तो अमंगल दोष लगता है। और जिन पितरों की अगर आपको तिथि याद नहीं है, आपने ध्यान नहीं रखा हुआ है, आपके पास में नोटेड नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनका श्राद्ध आप अमावस्या को कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी व्यक्ति जिसका भी आपको याद है नहीं है, जो भी आपकी पीढ़ी के, जो भी आपके गोत्र के समस्त जो पितृ हैं, उन सबका श्राद्ध आप श्राद्ध पक्ष की सर्व पितृ अमावस्या को कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस श्राद्ध का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णिमा के श्राद्ध की। किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि पूर्णिमा को हो जाए तो उसका श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को करना चाहिए। इसमें दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी का श्राद्ध कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र में पितरों का पार्णव श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। यह श्राद्ध करने से गया श्राद्ध करने जितना महत्व मिलता है, जितना पुण्य मिलता है। नवमी तिथि को सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध किया जाता है, अर्थात जो स्त्रियों की मृत्यु सौभाग्यवती होते हुए अर्थात सुहागन स्त्री यदि मर जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको सौभाग्यवती बोला जाता है। तो सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध नवमी तिथि को, श्राद्ध पक्ष की जो नवमी तिथि आती है उस दिन करना चाहिए। फिर बात आती है सन्यासियों का श्राद्ध कब करना चाहिए। तो जो सन्यासी हैं जिन्होंने गृहस्थ सुख छोड़ दिया है, गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया है, वो सन्यासी, उनका श्राद्ध पारणव पद्धति से द्वादशी तिथि को किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में जब द्वादशी तिथि होती है उस दिन सन्यासियों का श्राद्ध होता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी दिन हो चुकी हो, ठीक, चाहे प्रतिपदा को हुई हो, नवमी को हुई हो, अमावस्या को हुई हो, किसी भी दिन हुई हो, लेकिन सन्यासी यदि व्यक्ति है तो उसका श्राद्ध द्वादशी तिथि को किया जाएगा। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिनका एक्सीडेंट या जिनकी मृत्यु वाहन दुर्घटना से, सांप के काटने से, जहर के खाने से, आत्महत्या से, अकाल मृत्यु के कारण मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। अर्थात श्राद्ध पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उस दिन अकाल मृत्यु वाले व्यक्तियों का श्राद्ध करने का विधान है। यदि किसी की मृत्यु की तिथि का ज्ञान ही नहीं हो तो उसका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। अर्थात श्राद्ध पक्ष का जो अंतिम दिन है उसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, उस दिन श्राद्ध करना उचित रहेगा। श्राद्ध में पिंडदान और तर्पण करने के बाद में, पंचवली करने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जो पंचवली है, पंचवली के बिना श्राद्ध पूर्ण नहीं होता है। अर्थात ये पंचवली क्या है? गाय को पश्चिम दिशा में मुख करके पत्ते पर भोजन देना चाहिए, कुत्ते को जमीन पर भोजन देना चाहिए, कौवे को पृथ्वी पर भोजन देना चाहिए, देवता, मनुष्य, यक्ष आदि को पत्ते पर भोजन देना चाहिए, कीड़े मकोड़े और चींटियों को भाई पत्तों पर भोजन देना चाहिए। इसे पंचवली कहा गया है। जो समय आने वाला है श्राद्ध पक्ष, आपने पूरे वर्ष भर में कितने भी शुभ कार्य किए हो, कितने भी पुण्य कार्य किए हो, लेकिन यदि आपने श्राद्ध पक्ष नहीं मनाए, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है, तो वो सारे पुण्य यूँ ही चले जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इस श्राद्ध पक्ष के सामने उनका महत्व शून्य हो जाता है, उनका महत्व नगण्य हो जाता है। श्राद्ध पक्ष की बड़ी भारी महत्ता बताई गई है हमारे सभी जो पुराण हैं उनमें, और विशेषकर मनुष्य जो ये योनि अर्थात जो जी रहा है, अर्थात जो व्यक्ति इस संसार में अभी है उसकी भी मृत्यु निश्चित है। तो उसके बाद में जो जो उसकी आकांक्षाएं, जो जो उसकी इच्छाएं, वो भी उसके साथ में चली जाती है। और जो अपनी संतान से इतना प्यार दुलार करता है, उसके पीछे खुद मर मर करके जीता है, उस व्यक्ति को कैसा महसूस होगा यदि वो आपके घर पर, अर्थात आपके पूर्वज आपके घर पर आएँ और आप उनका श्राद्ध ना करें, आप उन्हें तर्पण ना दें, आप उनके पीछे कोई दान नहीं दें, जबकि उनकी संपत्ति का, जबकि उन्होंने जो कमा करके छोड़ा है उसका भोग आप कर रहे हैं। सिर्फ आपने सोच करके देखना है कि आप श्राद्ध नहीं करके, तर्पण नहीं करके कितनी बड़ी गलती करते हैं। जो हमारा धर्म है, धर्म का अर्थ यही है, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। तो हमें अपने जीवन में जो अपना कर्म है वो जरूर करना चाहिए, और जो पुत्र कर्म है वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह जो पितृ ऋण है, पितृ ऋण का अर्थ यही है कि आपके पिता ने आपको उत्पन्न किया है, आप भी अपना नाम लेने के लिए, गोत्र का पालन करने के लिए, श्राद्ध कर्म करने के लिए आप भी पुत्र को पालें, उसे बड़ा करें, उसे योग्य बनाएं, ये परंपरा दें, ये संस्कार उसे दें कि वो भी आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का श्राद्ध करे, तर्पण करे। आज बस इतना ही।
जो मेरी भावना थी वो भावनाएं जरूर इस एपिसोड में आई है। मैं चाहता हूं कि जो भी संस्कारी व्यक्ति है, जो भी हिंदू धर्म को मानता है, जो भी रीति रिवाज को मानता है, वो जरूर इन 15 दिन में, 365 दिन में से जो 15 दिन है उसका जरूर सोचे, उसका पालन करे, जितना हो सके अपने पितरों के बीच में दान करे। अतः जो वो पहनते थे, जो कपड़े पहनते थे, जो उनको पसंद था, वो वस्तुएं बना करके श्राद्ध पक्ष में खिलाए, जरूरतमंद को खिलाए, जो भी गरीब है उनको बांटे, जिनको जरूरत है उनको कपड़े दें, जूते दें, जो भी वो आपके पितर पहनते थे वो सब आपको देना चाहिए। और श्राद्ध का सिर्फ कर्म अच्छे ढंग से निभा करके देखिए, आपका पूरा वर्ष बहुत अच्छा चला जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है कि यदि आपके पितर संतुष्ट हो जाते हैं तो आपका भाग्य, आपका जो कर्म है वो कई गुना बढ़ करके आपको मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है, आपको आशीर्वाद मिलता है, और साथ ही साथ आपको कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, उत्साह जागृत होता है। वरना व्यक्ति अपनी जिंदगी तो जीते ही हैं, हर कोई जीता है। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने परिवार का यूं ही ख्याल रखते रहिए, उनको संस्कार और परंपराओं का पाठ पढ़ाइए। आप सभी को नमस्कार और आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप मेरी इस बात को सोच करके, उस बात को समझ करके श्राद्ध जरूर करेंगे। नमस्कार।